नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। आगामी 15 अगस्त को रानी अवंतीबाई स्टेडियम वारासिवनी में होने वाले शासकीय कार्यक्रम का खर्चा अब जनपद पंचायत वारासिवनी वहन नहीं करेगी। इस खर्चे को सभी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा मिलकर वहन किया जाए। स्वतंत्रता दिवस मनाने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एसडीएम राजीव रंजन पांडे द्वारा आयोजित बैठक में जनपद पंचायत वारासिवनी की अध्यक्ष श्रीमती माया उइके द्वारा कही गई इस बात ने सभी को चौंका कर रख दिया। विदित हो कि रानी अवंतीबाई स्टेडियम में आयोजित होने वाले 15 अगस्त व 26 जनवरी के कार्यक्रमों में आने वाले खर्चों को पिछले कुछ वर्षों से जनपद पंचायत वारासिवनी द्वारा वहन किया जा रहा था, लेकिन पिछले वर्ष जनपद पंचायत में नई समिति के बैठने के साथ ही समिति सदस्यों ने बैठक में प्रस्ताव पारित कर इन खर्चों को उठाने से इनकार कर दिया। उनका साफ कहना था कि जनपद पंचायत के पास आय के कोई साधन नहीं है, इसीलिए वह उन खर्चों का भुगतान नहीं करेगी। बैठक में पारित प्रस्ताव की बात को ही जनपद अध्यक्ष श्रीमती माया उइके ने स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए आयोजित बैठक में सभी के सामने रख दी, जिससे अब कार्यक्रम में होने वाले खर्च को कौन वहन करेगा, इस पर विचार शुरू हो गया है। वैसे आपको बता दें कि जब ये कार्यक्रम सिविल क्लब मैदान पर प्रारंभ किया गया था, तब ये सार्वजनिक कार्यक्रम था, न कि शासकीय कार्यक्रम। अधिकारियों का सहयोग लेकर नगर के नागरिकों द्वारा इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था और उसका पूरा खर्चा नागरिकों व अधिकारियों द्वारा मिलकर उठाया जाता था। इस कार्यक्रम की भव्यता और लोकप्रियता भाजपा के कुछ नेताओं को रास नहीं आई और उन्होंने लगभग 12 वर्षों बाद आखिरकार शासकीय अधिकारियों पर दबाव बनाकर और शासन के निर्देशों का हवाला देकर इस सार्वजनिक कार्यक्रम को शासकीय कार्यक्रम बनवा दिया, जिसका परिणाम ये निकला कि कुछ वर्षों बाद इस कार्यक्रम की भव्यता और लोकप्रियता कहीं खो गई और नागरिकों की सहभागिता भी कम हो गई। अब जनपद अध्यक्ष द्वारा कार्यक्रम का खर्च जनपद पंचायत द्वारा उठाने से इनकार करने के बाद देखना ये है कि इस कार्यक्रम का खर्चा प्रशासन द्वारा किस प्रकार उठाया जाता है। आइए हम आपको सुनाते हैं बैठक में जनपद अध्यक्ष श्रीमती माया उइके और एसडीएम राजीव रंजन पांडे ने क्या या अध्यक्षा के माध्यम से ध्वजारोहण हो रहा है तो पूरा है जनपद करेगा, ऐसा कोई असर नहीं है। सभी विभागों की भागीदारी सहमति से और जनपद की कोई आय नहीं है कि 1 लाख रुपए साल का वो सिर्फ इस कार्यक्रम में व्यय हमारे माननीय सदस्यगण के आए थे और हमने समय समय में प्रस्ताव पारित करके एसडीएम कार्यालय में भेजा भी है कि जैसे 3 साल पहले पूर्व में होता था कि सारे विभाग मिलकर उसकी जवाबदारी उठाते थे और सबको उनकी जवाबदारी देकर वो कार्यक्रम को किया जाता था, तो वैसे ही जैसे पूर्व में होता था वैसे ही व्यवस्था अभी भी की जाए, ऐसी हमारी जो है हमने प्रस्ताव में पारित किया हुआ है। तो उम्मीद है कि आप इसमें सहभागिता देंगे और हमारे सारे सदस्यगण भी आए हैं, वो भी इस बात से सहमत है क्योंकि जनपद का कोई आय नहीं है, उसका बहुत बड़ा भार सर हमारे जनपद पंचायत में पड़ जाता है, बहुत दिक्कत होती है जनपद को उसमें। तो पिछले 26 जनवरी का अभी पेमेंट भुगतान हुआ है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह के संबंध में जो अनुभाग स्तर की बैठक यहाँ पर क्लब ग्राउंड में वारासिवनी में होती है, उसके संबंध में शहर के गणमान्य नागरिकों, हमारे अधिकारी कर्मचारी सभी लोगों की एक संयुक्त बैठक रखी गई थी। इस बैठक में पिछले वर्ष का जो एजेंडा था उसको पढ़कर बताया गया, उसमें जो भी सुझाव गणमान्य नागरिकों के आए उस सुझाव के अनुसार उसमें परिवर्तन भी किया जाएगा और साथ ही जो प्रतिवर्ष के अनुसार जो समारोह होता है वैसा ही समारोह हम लोग सम्मान बनाएंगे। सर, जो क्लब ग्राउंड में कार्यक्रम होना है उसमें जनपद अध्यक्ष ने कुछ कहा है कि पेमेंट को लेकर हम नहीं करेंगे इसका भुगतान। नहीं,
समस्या वो इंटरनल इशू है, पेमेंट की समस्या जो है। कार्यक्रम तो हर एक वर्ष आयोजित होता है, तो वो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसलिए पेमेंट की समस्या नहीं आनी चाहिए। सर, अगर मैदान ग्राउंड गीला रहेगा, इसके लिए कुछ निर्देश दिए गए, कार्यक्रम होंगे नहीं होंगे, किस प्रकार से होंगे? नहीं, बाकी कार्यक्रम आपके ध्वजारोहण और माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश वाचन और जो अन्य औपचारिकताएँ हैं वो तो प्रतिवर्षानुसार चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी उसमें भी होती हैं। लेकिन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम और पीटी परेड का कार्यक्रम है उसमें कुछ कर्टेलमेंट या उसमें कटौती की संभावना हो सकती है।